वर्षों बाद विमला ने अपने बेटे अजय को अपने घर पर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अजय के साथ में उसकी पत्नी अनामिका भी थी। उसके बेटे बहू रोजगार के कारण काफ़ी वर्षों से अपने बच्चों के साथ मुंबई में रहते थे, जिनके वापस आने की उम्मीद विमला ने छोड़ दी थी। मम्मी को तरफ आश्चर्य से देखते हुए अजय मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी जी, अब मैं और अमानिका आपके पास ही रहूँगी, वह भी हमेशा के लिए। लेकिन बेटा, तुम्हारी दुल्हन तो फ़ोन पर मुझे मना कर रही थी कि वह यहाँ नहीं आएगी, फिर यहाँ गांव आने को कैसे तैयार हो गई? तुम्हारे पापा तो बेटा बहू और अपने दोनों पोतों को देखने की लालसा को मन में लेकर ही चले गए। मम्मी की बातें सुनकर अजय को कुछ समय पहले की बात याद आ गई, जब उसके पापा फ़ोन करके उसे कुछ दिनों के लिए गांव आने की जिद कर रहे थे। तब उनके दोनों बेटे और पत्नी ने काम का बहाना लगाकर गांव जाने से साफ मना कर दिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही दिल का दौरा पड़ने के कारण उसके पापा की मृत्यु हो गई थी। पापा के जाने की खबर फ़ोन पर जब उसकी मम्मी विमला ने रोते हुए यह कहकर दी, बेटा, तुम्हारी चाह में तो तुम्हारे पापा तरसते हुए चले गए, एक दिन में भी ऐसे ही चली जाऊंगी, तो अजय का मन बेहद दुखी हो गया था। उसे लगा कि पापा की तरह उसकी मम्मी भी कहीं उससे मिलने बगैर हमेशा के लिए उसे छोड़कर ना चली जाए। इसीलिए उसने अपने दोनों बेटों से गांव चलने को कहा। तो दोनों बेटों जो एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, उसने गांव जाने से साफ मना कर दिया। बेटों के इनकार करने पर जब उन्होंने अपनी पत्नी अनामिका से गांव चलने को कहा तो अनामिका भी साफ इनकार करते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ गांव नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी गांव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ की तो आदत खराब है जो ऐसे बोल रही है। खबरदार, जो मम्मी के खिलाफ कुछ कहा, मैं अपनी मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ मम्मी की वजह से हूँ। यदि वह मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दिलाती तो आज तुम मेरे साथ यहाँ नहीं होती, गांव के किसी कोने में ही पड़ी होती। और यदि मेरी मम्मी की जगह तुम्हारी मम्मी होती तो क्या तुम्हारा यही जवाब होता? यदि तुम मेरे साथ गांव नहीं जाओगी तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है, जब तक मम्मी जीवित रहेगी तब तक मैं उनके पास रहूँगा और उनकी सेवा करूँगा, जैसे उन्होंने मेरी सेवा की थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरे साथ गांव चलोगी या बेटों के साथ रहोगी। पति की बात सुनकर अनामिका शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा से बहुत प्रेम करती थी। जब भी उसके मम्मी पापा उसे याद करते थे, वह तुरंत उनसे मिलने गांव चली जाती थी। लेकिन सास ससुर के बुलाने पर भी वह उनके पास कभी नहीं जाती थी। वह अजय के साथ गांव चलने को तैयार हो गई। जब अजय ने यह बात अपनी मम्मी को बताई तो वह अनामिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, यह बेटी कितने भी बुरे क्यों ना हो, परंतु अपने माता पिता के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं सुन सकता, क्योंकि बेटी भी अपने माता पिता से उतना ही प्यार करती है जितना एक बेटा करता है। इसीलिए यह तेरे साथ आने को तुरंत तैयार हो गई। क्यों बहू, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही पकड़े हो मम्मी जी। अब मैं यही रहकर आपकी सेवा करूँगी, आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दूँगी और आपके दोनों पोते से भी कहूँगी कि जब भी कभी छुट्टियाँ पड़ा करे तो दोनों कुछ समय के लिए आपके पास आ जाया करेगा। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा तो विमला ने प्यार से उसे गले लगा लिया था।